नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस नंबर 50 कर रहे थे, उसमें हम लोग पार्ट 1 में 1 से 50 तक के क्वेश्चन को किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट बी में हम लोग इनमें 51 से 100 तक की क्वेश्चन को देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझे। तो इस वीडियो को आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी नए स्टूडेंट होगा वो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, समझे। कि इससे आप लोग रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और लेडी सुपरवाइजर, सहायक आचार्य और जस्टिस सीजीएल के लिए ये प्रैक्टिस रामबान तक साबित होगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए, समझे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अज्ञेय जैनेन्द्र जी के संपादक काल में कौन सी विधा की रचना करते थे। तो कौन सी विधा की रचना करते थे जी, करते थे दोस्तों। तो नाटक का करते थे, कविता का करते थे, कहानियाँ का, उपन्यास का। तो आगे जैनेन्द्र जी संपादक काल में विधा जी की रचना क्या करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कहानियाँ का विधा की रचना करते थे। नेक्स्ट, किस काव्य कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी गई कविता संकलित है। तो आधुनिक कवि महादेवी में, संध्या गीत में, यमा में, दीप शिखा में। तो किसमें है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधुनिक कवि महादेवी में। नेक्स्ट, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक के लेख किसका है। तो किसका है दोस्तों ये रहस्यवाद और यथार्थवाद, तो छायावाद शीर्षक तो पंत जी का है, प्रसाद का है, नंद दुलारे वाजपेयी है का, आचार्य शुक्ला का है। तो ये किसका है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रसाद जी का है। नेक्स्ट, वर्तमान शासक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ए में क्या है, जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या, जनता की समस्या एवं दुख दर्द, जनता की समस्या एवं कटौती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर राइट है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या को देखना है। नेक्स्ट, लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर ऐसा कवि है जो उत्तरदायित्व को विहीन किया है। तो कौन विहीन किए हैं, कौन सा है कवि जी? तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर निराला जी है, नागार्जुन है, धूमिल है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो धूमिल जी ने ही कहे थे। नेक्स्ट, दिनकर जी ने इंटर की परीक्षा किस ईस्वी में पास किए थे। तो सन 1930 ईस्वी में, 1932 में, 1934, 1936 में। तो कब किए थे दिनकर जी परीक्षा पास इंटर की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सन 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया। तो ये चारों में कौन सा है जो अज्ञेय जी के उपन्यास हैं। तो सागर मुद्रा है, परंपरा है, शेखर एक जीवनी है, गोदान है। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनका है उपन्यास अज्ञेय जी का। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें ए नंबर हो जाएगा, सागर मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने उद्यम जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्राकृतिक रहस्यों का क्या विचार कर सकता है। तो जानकारी विचार कर सकता है क्या, पता, उद्घाटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्घाटन। नेक्स्ट, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों दिनकर जी का मृत्यु, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में
25 अप्रैल 1975 में, 26 अप्रैल 1976 में, 27 अप्रैल 1997। तो दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, कौन है, कौन खिला खिला बुझा बुझा, कौन है जो, कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है, ये पंक्ति किनकी है? तो ये पंक्ति किनकी है दोस्तों? कि कौन लिखा, कौन है खिला खिला बुझा बुझा, कौन है बुलंद आज, कौन है आज मस्त, ये पंक्ति किनकी है? अरुण कमल की है, धूमिल की है, राजकमल चौधरी की है, नागार्जुन की है। तो ये पंक्ति किनकी है? तो ये है नागार्जुन की पंक्ति है ये पंक्ति। नेक्स्ट, अभी उगेगा सूरज, कोहरा उठकर वृक्षों की शाखों पर टंग जाएगा, अभी अभी नापेगी चिड़िया। उपरोक्त पंक्ति सर्वश्री दयाल सक्सेना की किस कविता से है? तो ये पंक्ति है सर्वश्री दयाल सक्सेना की पंक्ति है, समझे, एक कविता का। तो ये कौन कविता का है दोस्तों? देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नया वर्ष फिर से आया, युद्ध स्थिति में लिख पर वे चले गए, समझे। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति किस कविता का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नया वर्ष फिर आया, इस कविता के ये है। तो जान लीजिए कि कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, समझे ये। नेक्स्ट, प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया? तो किस रूप में स्वीकार किया? साधन संध्या के रूप में, साधन के रूप में, संध्या के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? संध्या के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखें भारतेंदु जी के है मृत्यु कब हुई थी? तो 1885 में, 1886 में, 1887 में या 1888 में। तो कब हुई थी भारतेंदु जी की मृत्यु दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में हुई थी मृत्यु। नेक्स्ट, परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूर के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है? उदय शंकर भट्ट को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, हरिवंश राय बच्चन को, बेचन शर्मा उग्र को। तो किसको स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन को। नेक्स्ट, प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? आप लोग तो जानते होंगे, इसका क्वेश्चन इजी है ये, समझे। बहुत जगह आप लोग जब बचपन होगा तो पोएम पढ़ते होंगे या कुछ भी कहानी पढ़ते होंगे, तो उनके उपन्यास तो जरूर उनके बचपन का नाम पढ़े सुने होंगे। तो धनपत राय नाम था क्या? मगन लाली, गणपत राय या दौलत राम? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन धनपत राय हो जाएगा, प्रेमचंद जी का बचपन का नाम। नेक्स्ट आता है बालदेव कहाँ के निवासी था? तो कहाँ का? चनपट्टी का, मेरीगंज का, नेपाल का, बाराबंकी का। तो कहाँ का निवासी था दोस्तों बालदेव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चनपट्टी का निवासी था। चनपट्टी का कहाँ का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में परिछंदों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? 32 है, 33 है, 34 है या 35 है? तो राग दरबारी उपन्यास में कितने परिछंदों की संख्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है 35 है। कितना है राग दरबारी उपन्यास में परिछंदों की संख्या? तो 35 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोदान कब प्रकाशित हुआ? अब तो गोदान कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1836 में, 1837 में, 1838 में, 1800 सॉरी दोस्तों 1800 ईस्वी नहीं है, 1936 में, 1937 में या 1938 में, 1939 में। तो गोदान कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो ये गोदान बुक किनकी है? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, समझे। तो
ये कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1936 ईस्वी में गोदाम प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? तो किसने भविष्यवाणी की थी? जोगती बाबा ने, रामदास बाबा ने, शुद्ध सदगुरु साहब ने, महंत साहब ने? तो किसने की थी दोस्तों भविष्यवाणी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जोगती बाबा ने की थी भविष्यवाणी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। समझे? जोगती बाबा ने ये भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट, श्री लाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? समझे? तो 1925 में, 1926 में, 1928 में, 1927 में। तो श्री लाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, देखिए नाटक से प्रश्न है। नाटक दुर्दशा किस अंग में भारत की प्रवेश होता है? तो पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो नाटक भारत दुर्दशा में किस अंग का भारत का प्रवेश होता है दोस्तों? तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो किस में? दूसरा में होता है, दूसरा अंक में। नेक्स्ट, कौम किससे प्रेम करती थी? किससे प्रेम करती थी? रामगुप्त से, सकरात से, चंद्रगुप्त से, शिखर स्वामिनी से। तो कौम किससे प्रेम करती थी दोस्तों? तो समझे? तो ये सकरात से प्रेम करती थी। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक के पात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो आधे अधूरे नाटक के पात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर तंत्र केवल किसके हेतु बने थे? आलस्य के, मदिरा के, रोग के, अंधकार के? तो किसके हेतु बने थे ये तंत्र भारत दुर्दशा नाटक में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदिरा के। नेक्स्ट, प्रसाद कृत एकांकी है, करुणापन तय है, कामना है, एक घुंट है, सज्जन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक घुंट है। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 में, 1972 ईस्वी में। तो आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये कथन किसका है दोस्तों? मधुआ का है, लल्लू का है, लेखक का है, शराबी का है? तो मुझे रोने से बड़ा बैर है, तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शराबी की ये कथन है कि मुझे रोने से बड़ा बैर है। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? जो ठाकुर का कुआं कहानी है उसमें जो एक पात्र होता है उसमें कौन एक बीमार है? गंगी बीमार होती है, जोखू, गांव का ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ठाकुर का कुआं है उसमें कौन एक बीमार होता है दोस्तों? तो होता है जोखू बीमार रहता है। नेक्स्ट, कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमारों को कैद में डाल दिया? तो 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट, नीलमर वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा जो परिंदे हैं उनका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1941 में, 1960 में, 1939 में, 1972 में। तो कब प्रकाशित हुआ था ये? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट, लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? सेठ अमीनचंद, सेठ कामचंद्र, सेठ दीवानचंद, सेठ दीवान साहब? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेठ दीवानचंद। नेक्स्ट, गजाधर बाबू कुल कितने बच्चे थे? तो कितने बच्चे थे? 4 थे, 6 थे, 8 थे उनके
3 थे। तो गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो उनके बच्चे थे 4 बच्चे थे कुल। नेक्स्ट, यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह है, इनमें से कौन सा चारों है उसमें यशपाल जी का एक प्रमुख कहानी संग्रह है? तो तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो दुल्लिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी। तो एक यशपाल जी का प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा होगा दोस्तों? तो सभी है, समझे, ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट, मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी, तो क्या होगा? बरामदा में, रूम में, रूम में, किचन में। तो यहाँ सॉरी दोस्तों, रूप में नहीं होगा, यहाँ रूम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ? बरामदा में, रूम में, किचन में, इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बरामदा में। नेक्स्ट, मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर कहाँ बिछाई थी? बरामदा में। नेक्स्ट, प्रसाद की कहानियाँ का प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है, चिंतन प्रधान है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद जी की कहानियाँ का प्रधान कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं, समझे। नेक्स्ट, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं सॉरी दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? नहीं सॉरी दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 1880 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियाँ में है व्यक्तिवाद के महत्व दिया, अध्यात्मकवाद को महत्व दिया, रहस्यवाद को महत्व दिया, ये सभी महत्व को दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा किस विषय में स्नातकोत्तर थे? तो भौतिक में, भूगोल में, इतिहास में, हिंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, इतिहास में थे। नेक्स्ट, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? सुबह, दोपहर, शाम, राजा, निर्बसिया, काली आंधी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, राजा निर्बसिया। नेक्स्ट, उषा पिरवंदा की कहानियों में गलीज जिंदगी जिनेगी, विश्वता और अंतर्व्यक्तित्व को तोड़ लेने की ताचारी और अकेलापन का पक्ष आया, ये कथन किसका है दोस्तों? तो बच्चन सिंह का, मिथिश्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर का है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह का हो जाएगा। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। नेक्स्ट, यशपाल जी का लेखन किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था दोस्तों? अशिक्षा मुक्ति, शोषण मुक्ति, अंधविश्वास मुक्ति, ये सभी। तो कैसा था दोस्तों यशपाल जी का लेखन? तो ये सभी थी, अशिक्षा मुक्ति भी, शोषण मुक्ति, अंधविश्वास मुक्ति में भी लिखते थे। नेक्स्ट, बुखारिया और जोरावर सिंह कौन थे? तो कौन थे? मिस पॉल के भाई बंधु थे, मिस पात के विभागीय कर्मचारी थे, कुल्लू के आवाल लोग थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे दोस्तों बुखारिया और जोरावर सिंह? तो मिस पाल के भाई बंधु थे। नेक्स्ट, संसद से सड़क तक किसने लिखा? तो सुदामा पांडे ने, नरेश वर्मा ने, शंभुनाथ सिंह ने, मुक्ति बोंध ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुदामा पांडे ने। नेक्स्ट, ता सप्तक के संपादक कौन है? धर्मवीर भारतीय, मुक्ति बोध, अज्ञे, राम विलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, अज्ञे जी का। नेक्स्ट,
लहर किस विधा की रचना है? तो ये कैसा है दोस्तों? निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है। तो लहर किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो ये है काव्य है ये। नेक्स्ट, किसान के रचनाकार हैं हरिओध प्रसाद निराला मैथिलीशरण गुप्त। तो किसान के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा इसका? तो मैथिलीशरण गुप्त है। नेक्स्ट, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर, राम मिर्च, बेनीपुरी। तो क्या है दोस्तों? रामवृक्ष बेनी या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, विष्णु प्रभाकर जी, आवारा मसीहा के लेखक। नेक्स्ट, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, मृदुला गर्ग, असगर वाजहद, भागवान दास मोरवाल। तो कौन है दोस्तों नौकर की कमीज के लेखक? तो ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट, धूप का एक टुकड़ा पानी के लेख कौन है? तो कृष्ण सोपती, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी। तो धूप का एक टुकड़ा कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा है। एक धूप का एक टुकड़ा कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की आज के लिए दोस्तों, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, ठीक ना? ये चारों ऑप्शन देख के किसकी है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए।